सारे योजनाओं के आपके समक्ष में रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज अ वुमेन कैन अकम्प्लिश। जब भी मैं राज्य की या देश की महिलाओं को नजदीक से समझने का प्रयास करती हूँ अध्यक्ष महोदय, तो बड़ा ही असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जी महिला सुशोभित हैं और वर्षों बरस से प्रधानमंत्री के रूप में भी महिलाओं ने वहां पे अपनी सेवाएं दी हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री के तौर पे, मंत्रियों के तौर पे और अधिकारियों के तौर पे वे अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज चाहे कल्पना चावला हो या फिर सुनीता विलियम्स हो, अंतरिक्ष में जाकर के भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। संतोष यादव जैसी महान व्यक्तित्व वाली एक हिमालय जैसे पर्वत को कई बार अपने कदमों से उन्होंने उसको नापा है। इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो हमें काफी गौरवान्वित महसूस होता है, और दूसरी अगर हम तस्वीर देखेंगे तो वह कभी काफी हमें शर्मसार करती है। आज 2 वर्ष की बच्ची से लेकर के 90 वर्ष की वृद्धा असुरक्षा के भाव से जीने को विवश है। आज भारत देश में 94% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो अपने निर्णय भी स्वयं नहीं ले पाती हैं। कहीं ना कहीं अपने परिवार के, अपने पुरुष साथी के साथ उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को वे स्वीकारना और विवशता के साथ वो उसको निर्वाहन करने के लिए मजबूर रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं उस विभाग का नाम है कल्याण विभाग। इसका जिम्मा है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाओं एवं बच्चों के जिम्मेदारी को लेना। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द कल्याण, मुझे लगता है कि इसी शब्द से ही समाज में हमारे जो अलग अलग वर्ग हैं उन वर्गों में हमारी स्थिति क्या है ये स्पष्ट पता लग जाता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं सदन में आपके समक्ष रखना चाहूंगी। क्यों नहीं हम आज ये कल्याण शब्द को पीछे छोड़कर, चाहे वो मंत्रालय हो, विभागों हो, उनको हम बदल करके इसे अधिकार के नाम पे अगर किया जाए तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई है। ये अधिकार की लड़ाई बरसों बरस से पांव में जो बंधी हुई बेड़ियां हैं इसको तोड़ करके आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर लड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो कल्याण शब्द है, ये शब्द मुझे एहसास कराता है एक शासक और एक दास का। लेकिन जैसा कि लोकतंत्र में शासक नहीं होता है और ना ही कोई दास होता है। विश्व में अनेकों देशों में आजादी के बाद भी महिलाओं ने ये संघर्ष किया है कि वो अपने मत का प्रयोग कैसे कर सके। लेकिन ये भारत एक ऐसा देश है जहां पे आजादी के बाद, तुरंत बाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिले, इसके लिए बाबा साहेब जैसे दूरदृष्टा लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगी। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आती हूँ। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और आज हमारे समाज में जातियों में पिछड़ापन है, और उस पिछड़ेपन में भी अगर आप महिलाओं की स्थिति को देखेंगे तो वो काफी भयावह है। आखिर विभिन्न विभागों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों उठ रही है? आज समाज के निर्माता में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली नारी शक्ति आज अपने ही जीवन को जीने के लिए विवश तरीके से क्यों मजबूर हो रही है? आज हम अगर कहेंगे कि हमारी जो कलम है उससे हमारी दूरी क्यों बन रही है, और हम महिलाओं की कोख में ही हमारी बच्चियों की जो भ्रूण हत्या हो रही है वो क्यों हो रही थी और अभी भी क्यों हो रही है? ये काफी भयावह सवाल है। और क्योंकि आज नीति निर्माता जिस तरीके से सोच रहे हैं, उन्हें ये स्वीकारना होगा कि जाति आधारित पिछड़ेपन को अगर आप जेंडर के लेंस से देखेंगे तो काफी दर्दनाक दृश्य आपको नजर में आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ झारखंड का विषय नहीं है,
कि भारत के विषय के साथ ये विश्व में भी हर एक कोने में अगर आप महिला की स्थिति को देखेंगे तो कमोबेश आपको यही परिस्थिति नजर आने वाली है। और इस स्थिति को सुधारने के लिए लोगों ने काम भी किया है और हमारे देश में भी काम हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आज भी हम इस बात पे ताली बजाते हैं कि महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की मौतें कम हो रही हैं। हमारी जो बच्चियों का भ्रूण जिसको खत्म किया जाता है, हम उसको बचाने के लिए ताली बजा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में सदन में महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर कब तक हम इन सजावटी निर्णयों को ताली बजा करके स्वीकार करेंगे? ये आज हम बहनों को, हम बेटियों को जरूरत है एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने की और रोजगार देने की। हमें सिर्फ शिक्षा और रोजगार चाहिए, बाकी हम अपने से सब कुछ कर सकते हैं। आखिर कब तक एक मैया अपने बच्चे को पोषण का आहार देने के लिए अपने घर के पुरुषों से पैसे मांगने को विवश होती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी अबुआ सरकार ने 24 वर्ष में ये पहली बार है कि आधी आबादी हमारी माताओं, बहनों, दीदियों, दादी, नानी, आप जिन भी महिलाओं को बोले, उनके लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई थी और वो लाई थी मैया सम्मान योजना।